अभी पंजीकृत हो गया है जी। अभियुक्त को भी पकड़ लिया गया, थाने को मौजूद है जी। हमारी मांग है उसको फांसी होनी चाहिए। एक लड़का किया है, वो हमारे घर संधो लेके चले गया, लावत है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती के कोना क्षेत्र में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है दर्शकों, जिसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारे समाज में रिश्तों के भीतर छुपी दरार कब एक खतरनाक खाई में बदल जाती है। सौरूपुर बनकटी गांव की साधना शुक्ला, जो करीब 16 वर्षों से विवाहिता थी, आज संदिग्ध हालात में मृत मिली है और आरोपों की लपटें सीधे उसके पति रमेश शुक्ला पर लगाया गया है। उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्यों तक जा रही है। माई के पक्ष का आरोप है कि कोई साधारण मौत नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या है और हत्या की वजह वही पुरानी कहानी, अवैध संबंध, अविश्वास, प्रताड़ना और एक टूटता हुआ परिवार। प्रार्थी वेद प्रकाश मिश्रा, जो मृतका साधना के भाई हैं, उन्होंने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में साफ लिखा है कि उनकी बहन का विवाह रमेश शुक्ला से लगभग 12 वर्ष पहले हुआ था और इन दोनों के एक पुत्र और एक पुत्री भी है। कुछ वर्ष पूर्व से ही रमेश शुक्ला का किसी अन्य महिला से नाजायज संबंध बन गया था। इसके चलते साधना को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। माई के पक्ष का कहना है कि रमेश साधना को मारता और पीटता था, गाली भी देता था, उसे बच्चों के साथ घर छोड़ कर चले जाने की धमकी देता था, मजबूर करता था और कई बार यह धमकी भी दिया कि अगर वो विरोध करेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। भाई का आरोप है कि रमेश शुक्ला साधना को अश्लील वीडियो भेजकर उसे मानसिक रूप से तोड़ता था और 2 दिनों से लगातार साधना पर अत्याचार चरम सीमा पर था। रमेश शुक्ला का नाजायज जिससे संबंध था, उस वीडियो को अपनी पत्नी के साथ भेजा करता था दर्शकों। तो यह भी एक समस्या है, यह भी एक बहुत ही विडंबना है कि जिस महिला से नाजायज संबंध हो, वीडियो कॉलिंग बात किया जा रहा हो, उसको भी भेजा जाता था। रमेश, आपको बताते चलें कि इस घटना में एक मोड़ आया। वीडियो जब रमेश शुक्ला ने अपनी पत्नी को भेजा, पत्नी ने जब आपत्ति की तो सुबह 7 बजे रमेश की दादी ने फोन करके परिवार वालों को जानकारी भी दी कि साधना की मौत हो गई। यानी आपत्ति करने पर साधना की मौत हो। जब माई के पक्ष वहां पहुंचा तो वो घर पूरी तरह से खाली मिला। रमेश शुक्ला, उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस बीच गांव के लोगों ने बताया कि सुबह सुबह घर के अंदर जोर जोर से झगड़े भी हुए थे, आवाजें आ रही थी और उसके थोड़ी देर बाद अचानक शांति छा गई। माई के वालों को साफ साफ एहसास हुआ कि साधना ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। आरोप यह भी लगाया गया है कि यह सब बच्चों के सामने हुआ और यही सबसे भयावह पहलू है दोस्तों। बच्चों के सामने एक पिता अपनी पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत करे, यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सवाल है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों का दावा है कि साधना का अपने पति से विवाद पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था और यह बढ़ता गया। रिश्तों में कड़वाहट इतनी गहरी हो गई कि साधना कई बार मायके से कह चुकी थी कि उसका पति किसी और महिला के साथ जुड़ा हुआ है, नाजायज संबंध है और इसे परेशान करने के लिए तरह तरह की हरकतें करता है, वीडियो भेजता है। परिवार वालों का कहना है कि रमेश उसे मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से प्रताड़ित करता था। साधना ने एक बार अपने भाई को यह भी बताया था कि रमेश उससे कहता है कि वो घर छोड़ दे, बच्चों को लेकर भाग जाए क्योंकि वो अब घर में उसे रखना नहीं चाहता। घटना के बाद 2 थाने की पुलिस और क्षेत्र के डीएसपी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को नियंत्रित किया। गांव में भारी तनाव का माहौल बन गया था। मृतका के परिजन गुस्से में थे, न्याय की मांग कर रहे थे और मौके से भागे हुए पति व ससुराली जनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माई के पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र में रमेश शुक्ला, उसकी दादी और परिवार के 2 अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यह मामला सिर्फ एक महिला की मौत का मामला नहीं है, यह हमारे समाज का वो आईना है जिसमें हम बार बार वही भयावह तस्वीर देखते हैं। टूटती हुई शादियां, अवैध संबंध, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और अंत में एक महिला की मौत। सवाल यह है कि आखिर कब तक महिलाएं ऐसे संबंधों में दम घुटने से मरती रहेंगी? कब तक परिवार संबंधों की आड़ में हिंसा को छिपाते रहेंगे और कब तक समाज ये मानता रहेगा कि स्त्री की पीड़ा चुपचाप सहने वाली होती है? साधना शुक्ला की मौत की असहज सवाल छोड़ गई है। क्या यह आत्महत्या है जैसा कि ससुराल पक्ष कह रहा है?
या ये 16 साल पुरानी एक शादी का काला सच है जिसके भीतर अविश्वास और प्रताड़ना की आग लगातार जल रही थी? क्या रमेश शुक्ला ने अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए खतरनाक कदम उठाया? क्या साधना को सचमुच लंबे समय से मारा पीटा जाता था? और क्या माई के पक्ष दावा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, बच्चों ने क्या देखा? बच्चों की मासूम आंखों में जो तस्वीरें कैद हुई होंगी उनका असर उस परिवार की आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। इस मामले की असली हकीकत पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से ही सामने आएगी। लेकिन समाज को भी इस घटना से एक गंभीर संदेश लेने की आवश्यकता है। दाम्पत्य संबंध सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं होते, ये दो लोगों के बीच विश्वास, सम्मान और सुरक्षा पर खड़ा एक स्तंभ होता है। जब यह स्तंभ टूटता है तो सिर्फ घर नहीं टूटता, कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। साधना शुक्ला की मौत अगर वाकई हत्या है तो यह सिर्फ एक परिवार का अपराध नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है कि खामोशी कभी समाधान नहीं होती। प्रेरणा को नजरअंदाज करना, रिश्तों में हिंसा को सहन करना और शर्म या समाज के डर से शिकायत न करना, ये सभी रास्ते आखिरकार त्रासदी की ओर ही ले जाते हैं। हमारा समाज तभी बदलेगा जब पीड़ित आवाज उठाएंगे और जब परिवार व समुदाय ऐसे मामलों में चुप रहने के बजाय कार्रवाई के लिए खड़े होंगे। साधना शुक्ला की मौत चाहे किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन यह घटना हमें एक कठोर चेतावनी देती है कि हम अपने घरों की चुप्पी को अनदेखा न करें। रिश्तों में हिंसा को छिपाना एक अपराध है और जब कानून के पास जाने का समय आता है तब सिर्फ एक महिला नहीं, एक पूरी पीढ़ी न्याय की उम्मीद लेकर खड़ी होती है। तो दर्शकों, यह घटना थी जनपद श्रावस्ती की। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को बेल आइकन वाले बटन को दबाना न भूलें और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।